हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स को साफ़ करने के लिए मैंने पानी में थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट मिक्स किया है और इन फ्लावर्स को कुछ टाइम के लिए इसी क्लीनिंग सॉल्यूशन में मैंने भिगो के रखा है ताकि डस्ट अच्छे से निकल जाए। और इन डाइनिंग टेबल की चेयर्स को साफ़ करने के बाद इन फ्लावर्स को मैंने साफ़ पानी के साथ वॉश किया है। चेयर्स पे काफ़ी सारे स्टेन्स हैं। नॉर्मली मैं इन चेयर्स को वैक्यूम क्लीन करती हूँ, बट इस टाइम पे मैंने इन चेयर्स को साफ़ किया है इस स्पॉट वैक्यूम क्लीनर के साथ। वेट क्लीनिंग इस वैक्यूम क्लीनर से होती है, स्पेशली कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट पे जो स्टेन्स होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। वाटर टैंक में मैंने फैब्रिक सोफ़ा क्लीनर ऐड किया है और ऐसे सरफेसेस की डीप क्लीनिंग के लिए क्लीनर बिल्कुल परफेक्ट है। कॉटन फैब्रिक है इन चेयर्स के कुशन्स का और इस स्पॉट क्लीनर को यूज़ करके इन्हें साफ़ करना मेरे लिए इसलिए ईजी है। ब्रश के साथ इन सभी कुशन्स को मैंने स्क्रब किया है और सारा गंदा पानी इस वेस्ट टैंक में इकट्ठा हो जाता है और बहुत ही सिंपल है इस मशीन को यूज़ करना। दिवाली आने वाली है और दिवाली की सफाई आई एम श्योर सभी के घरों में शुरू हो गई होगी। दिवाली की क्लीनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। दिवाली इंडियन ट्रेडिशन में एक ऐसा फेस्टिवल है जब हम मानते हैं कि दिवाली में लक्ष्मी जी और गणेश जी, जो कि वेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के गॉड हैं, वो उन्हीं घरों में आते हैं जो क्लीन और डेकोरेटेड होते हैं। इसलिए दिवाली क्लीनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, महत्व है दिवाली क्लीनिंग का। इसलिए डेली ही मैंने घर की कुछ एरियाज़ की डीप क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है और एटलीस्ट अभी 8-10 दिन सफाइयों और डीक्लटर करने में ही निकलेंगे। इन सभी चेयर्स को मैंने साफ़ कर लिया है और इन्हें मैंने ड्राई होने के लिए यहाँ पर रख दिया है। बालकनी में इतनी स्पेस नहीं है कि इन्हें मैं वहाँ पर रख सकूँ। इन चेयर्स को जब मैं साफ़ कर रही थी तो काफ़ी सारा पानी फ्लोर पे भी गिर गया था, इसलिए मैंने इस एरिया की क्लीनिंग और मॉपिंग की है। घर की डीप क्लीनिंग स्पेशली ऐसे ओकेशंस पे और भी ईजी हो जाती है जब हम एक अच्छा डेली क्लीनिंग रूटीन फॉलो करते हों और घर का काम डिवाइड कर लें। ऐसे टाइम पे घर की डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ और साथ ही मेरे हस्बैंड भी मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। लास्ट संडे मेरे हस्बैंड ने घर के सभी फ़ैन और चिमनी को साफ़ किया है, एसी के फ़िल्टर्स को साफ़ किया है। तो इस तरह से हम मिलजुल कर घर की सफाइयाँ कर रहे हैं। चेयर्स को साफ़ करने के बाद इन फूलों को मैंने साफ़ पानी से धोया है और ये पानी जिसमें मैंने इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स को भिगो के रखा था वो पानी मैंने पौधों में डाल दिया था। जो लिक्विड डिटर्जेंट मैं यूज़ करती हूँ कपड़े धोने के लिए वो बायोडिग्रेडेबल है, इससे पौधों में कीड़ा नहीं लगता है और ऐसा पानी जब भी ज़्यादा डस्टी ना हो तो मैं पौधों में ही डाल देती हूँ। कुछ हफ्तों पहले हमारी सोसाइटी में डोनेशन कैंप लगा था। बेड बॉक्सेस मैंने उस टाइम पे साफ़ किए थे और काफ़ी सारे पुराने कपड़े जो अभी मुझे फिट नहीं हो रहे थे, एंजल के जो पुराने कपड़े थे और कुछ किचन आइटम्स और एंजल के सॉफ्ट टॉयज़ उस कैंप में मैंने दिए थे। तो काफ़ी सारी डीक्लटरिंग घर की उस टाइम पे हो गई थी। दिवाली में सफाइयों के साथ साथ मिठाइयाँ भी घर में बनती हैं। ऐसे ही एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में मैं आगे वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जो इस दिवाली में स्वीट और स्नैक्स बनाने में काफ़ी यूज़फुल होगा किचन में। अगारो सुप्रीम स्टैंड मिक्सर जो आता है 1500 वॉट और 100% प्योर कॉपर मोटर के साथ। मल्टी फंक्शनल फीचर हैं इसके जो कि डिफरेंट तरह के बैटर्स जैसे कि नान, भटूरे, नमक पारे या डेली बेसिस पे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना और बेकिंग इससे और भी ज़्यादा हमारी ईजी हो जाती है। डाई कास्ट एल्यूमिनियम बॉडी जो कि ड्यूरेबल और रस्ट फ्री है। स्टैंड मिक्सर के साथ आएंगे 5 डिफरेंट एसेसरीज जिसमें है 6 लीटर्स का स्टेनलेस स्टील मिक्सिंग बोल, डो हुक, विस्कर, बीटर और एक स्प्लैश कार्ड। स्प्लैश कार्ड को इस मिक्सिंग बोल पे फिक्स करने से ब्लेंड करते वक्त कुछ भी चीज़ बाहर नहीं निकलेगी इस मिक्सिंग बोल से और किचन ज़्यादा मैसी नहीं होगा। 6 डिफरेंट स्पीड सेटिंग लेवल्स हैं जो आप अपनी कुकिंग नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। टिल्ट हेड डिज़ाइन है इसका और इस नॉब को यूज़ करके आप मिक्सिंग बोल इस मिक्सर पे फिक्स कर सकते हैं। इस आउटपुट शाफ्ट पे सभी हुक्स फिक्स होंगी। हुक्स को फिक्स करना और हुक्स को निकालना बहुत ही ईजी है। मैंने इस मिक्सिंग बोल में मटरी बनाने के लिए डो तैयार किया है। डो हुक यहाँ पर मैंने यूज़ किए है इस बैटर को बनाने के लिए। मैदा, अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल इस बोल में डाला है और टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस डो को मैंने तैयार किया है। इसी तरह के और भी बैटर आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ये प्रोडक्ट है किचन में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके हाथों में दर्द रहता है और इस तरह के बैटर्स प्रिपेयर करने में दिक्कत आती है। भटूरे, नान, पिज़्ज़ा बैटर, केक और कुकीज़ बैटर और इवन फ्रॉस्टिंग भी इस स्टैंड मिक्सर
मिक्सर में आप कुछ ही मिनट्स में बना सकते हैं। इस विस्कर को यूज़ करके मैंने क्रीम विस्क की है। परफेक्ट टेक्सचर मिलने के बाद इस क्रीम को आप यूज़ कर सकते हैं केक, पैनकेक्स में टॉपिंग की तरह, या फिर हॉट चॉकलेट या कॉफ़ी में भी इस विप्ड क्रीम को आप यूज़ कर सकते हैं। क्रीम विप करनी हो या फिर मक्खन बनाना हो, बहुत ही कन्वीनियंट है स्टैंड मिक्सर में। इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने मेंशन कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। घर में कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जिन्हें मैं इग्नोर कर जाती हूँ सफाई के लिए कई बार, जैसे कि ये कैबिनेट जहाँ पर मैंने सभी क्लीनिंग सप्लाईज रखी हैं। खाली करने के बाद इस कैबिनेट की मैंने स्टीम मॉपिंग की है इस वैक्यूम क्लीनर से। लास्ट 4 सालों से मैं इस वैक्यूम क्लीनर को यूज़ कर रही हूँ। वेट और ड्राई क्लीनिंग दोनों ही पॉसिबल है इस वैक्यूम क्लीनर से। इस टाइम पे मैंने वैक्यूम और स्टीम मॉपिंग मोड दोनों ही एक साथ यूज़ किए हैं और काफ़ी सारा क्लीनिंग टाइम इससे मेरा सेव होता है, इसलिए बहुत बारी मैं दोनों ही मोड यूज़ करती हूँ इस वैक्यूम क्लीनर के। इससे क्लीनिंग टाइम तो बचता ही है और साथ ही सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। 2 माइक्रोफाइबर मॉप हेड हैं इस वैक्यूम क्लीनर के मेरे पास, और अच्छे एफिशिएंट क्लीनिंग टूल्स हों हमारे पास तो हम खुद ही घर की डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और क्लीनिंग प्रोसेस हमारा काफ़ी ईजी और सिंपल हो जाता है इन सभी क्लीनिंग टूल्स और इक्विपमेंट्स के साथ। क्लीनिंग सप्लाईज़ मैंने इन बास्केट्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं, जिन्हें मैं अब पहले साफ़ करूँगी और ड्राई हो जाने के बाद इन सभी सप्लाईज़ और इस किचन कैबिनेट को मैं रीऑर्गेनाइज़ करूँगी। सभी बास्केट्स के ड्राई होने तक मैंने किचन फ्लोर और इन मैट्स की स्टीम मॉपिंग की है। ये किचन फ्लोर मैट्स वाटर और मॉइस्चर प्रूफ हैं। पानी और तेल के स्टेन्स बहुत जल्दी आ जाते हैं इन मैट्स पे, और जिनकी वजह से बहुत जल्दी ये गंदे हो जाते हैं, और इसलिए मैं रेगुलर ही इन मैट्स को साफ़ करती हूँ। कॉटन क्लॉथ या फिर माइक्रोफाइबर कपड़े को गीला करके भी इन मैट्स को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। मैं स्टीम मॉप ही करती हूँ इन मैट्स को, सफाई जल्दी और अच्छे से हो जाती है। डीप क्लीनिंग के साथ साथ जर्म्स भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं स्टीम मॉपिंग से। मार्केट या फिर ऑनलाइन बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टीम मॉप भी अवेलेबल हैं, आप चाहे तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये दोनों ही मॉप हेड इतने गंदे हो गए हैं, गर्म पानी में लिक्विड डिटर्जेंट के साथ इन्हें मैंने थोड़ी देर भिगा कर रखा था और कुछ घंटों बाद इन्हें मैंने साफ़ किया था। और चेयर्स भी काफ़ी हद तक सूख गई थी, और मेरी बेटी को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, इसलिए मैं स्कूल से इंजू को पिक करने के बाद मैंने बाकी की क्लीनिंग की थी। इस किचन कैबिनेट को रीऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैंने लिविंग रूम की क्लीनिंग की है, और इस दिन जितना भी मुझसे काम हो पाया था वो मैंने किया, और नेक्स्ट डे फिर बाकी रूम्स की मैंने क्लीनिंग की थी। इस सोफ़ा को भी मुझे स्पॉट क्लीनिंग मशीन से साफ़ करना था, बट उसमें काफ़ी टाइम लग जाता, तो जस्ट मैंने इस दिन बहुत जल्दी से सोफ़ा को सिर्फ वैक्यूम क्लीन किया है। कारपेट और फ्लोर भी यहाँ पर मैंने वैक्यूम क्लीन किए हैं। डेली की क्लीनिंग में ये एरिया अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, इसलिए वीकली या फिर 8-10 दिनों में मैं हमेशा इस एरिया के फर्नीचर को हटाकर अच्छे से फ्लोर साफ़ करती हूँ, और सोफ़ा और कारपेट भी इसी टाइम पे वैक्यूम क्लीन कर देती हूँ। बाकी घर की क्लीनिंग के साथ ही फर्नीचर क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। फ्लोर्स और बाकी हार्ड सरफेसेस पे तो डस्ट हम आसानी से देख सकते हैं,
बट फर्नीचर स्पेशली फैब्रिक सोफ़ाज़, मैट्रेसेस, कर्टेंस, कारपेट पे ये डस्ट इतनी नहीं दिखाई देती है। बट डस्ट का एक्यूमुलेशन इन सभी सरफेसेस पे कहीं ज़्यादा होता है बाकी सरफेसेस से, और वैक्यूम क्लीनर बेस्ट ऑप्शन है फर्नीचर क्लीनिंग के लिए। लिविंग रूम के कर्टन्स मुझे ड्राई क्लीनिंग के लिए देने हैं क्योंकि ये कर्टन्स हैंड या मशीन वॉशेबल नहीं हैं, लेकिन बाकी रूम के कर्टन्स मैंने मशीन वॉश किए हैं। ये मेरी बेटी एंजल का रूम है और ये बेड स्टोरेज बॉक्स के साथ है। बेड के फ्रंट साइड पे ये स्टोरेज बॉक्स है, इसलिए मुझे ये बेड पसंद भी है। ये बॉक्स पूरी तरह से बाहर निकल आता है, इसलिए इस बॉक्स को और बॉक्स के नीचे मुझे साफ़ करना बहुत ईजी होता है। बेडशीट्स और कुशन कवर्स मैंने इस बॉक्स में रखे हैं और अब इस स्पेस को वैक्यूम क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं मॉप करूँगी। और भी घर की काफ़ी सारी सफाइयाँ अभी बाकी हैं। दिवाली के जस्ट कुछ दिनों बाद मेरे घर गेस्ट्स आ रहे हैं और उन सभी के लिए मुझे रूम अच्छे से साफ़ करना है, रेडी करना है। अलमारियाँ भी अभी मुझे साफ़ करनी है। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।